तो यहाँ जो आपको ये 2 ट्रैक दिखाता है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी, क्योंकि ये लॉजिक का अपना ही स्टाइल है। आपको हमेशा 2 ट्रैक दिखाएगा यहाँ पे, जबकि यहाँ पे तो एक ही ट्रैक दिख रहा है आपको। तो जो ये दूसरा ट्रैक जो आपको साइड में दिख रहा है, ये एक्चुअल में आपका स्टीरियो आउट है। जो यहाँ पे स्टीरियो आउट असाइन हो रखा है ना, तो ये है वो स्टीरियो आउट। ये जो भी आपकी ऑडियो यहाँ से जिसमें आउट जा रही है, तो इसमें अगर मैं इसमें स्टीरियो आउटपुट की जगह आउटपुट 3 4 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो अब ये बदल गया, ये आउटपुट 3 4 आ गया है। तो जो हमारे सेलेक्टेड ट्रैक जो भी होगा, उसकी जो आउटपुट असाइन हो रखी होगी, वो बगल वाला ट्रैक वही होगा। तो ये हमारे देखने के लिए, आसान करने के लिए होता है। स्टीरियो ट्रैक को मास्टर ट्रैक भी बोल सकते हैं आप। इसी में मास्टरिंग के प्लगइन भी लगाए जाते हैं। तो ये वो ट्रैक है जहाँ से आपके सारे गाने का आपका ऑडियो बाहर जाएगा। यहीं से ही आपको इसको रेंडर भी करना होगा। लॉजिक में बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको यहीं पे BNC लिखा मिलता है, तो बाउंस इसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने माउस लेके आया तो यहाँ पे बाउंस दिखा भी देता है ये। तो यहीं से आप इसको सीधा MP3 या वेव में रेंडर भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहीं से हमारा बाउंस हो जाता है, हमें कुछ एक्सपोर्ट वैक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से सीधा चला जाता है बाहर। वो भी ऑप्शन है, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपका मोटा मोटा हो गया। अब थोड़ा सा इन कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। जो ये 4 कंट्रोल दिख रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी में ना आपको ये ऊपर वाली सारी पट्टी के बारे में बता देता हूँ। इसमें कुछ आपको कंट्रोल ऊपर ही दिखाई देते हैं। ये डिफ़ॉल्ट पेज है, ये मेरा सेट किया हुआ नहीं है। कोई भी लॉजिक ओपन करेगा तो उसको यही सारी सेटिंग्स दिखने वाली हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। तो सबसे पहले पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले का जो नाम है लाइब्रेरी, और इसको हमारे कीबोर्ड में वाई से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये भी साथ में आपको दिखाता है, जैसे मैंने इस पर थोड़ा सा माउस रखा तो बता दिया इसने लाइब्रेरी, और आगे लिखा है वाई। वाई का मतलब कि इसका जो की है वो वाई है। तो लाइब्रेरी में क्या आता है इसमें, लाइब्रेरी में इसमें आपका एक तो, जैसे मुझे अगर इस पे कोई इफ़ेक्ट डालने, तो वो बने बनाए लॉजिक के अंदर बहुत अच्छे प्रीसेट हैं। हर चीज़ के इन्होंने प्रीसेट बना के भर भर के डाल रखे हैं, तो आप चाहें तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और प्लस इसके अंदर इतने इंस्ट्रूमेंट हैं, मतलब कि आपको शायद ही लॉजिक के बाद किसी दूसरी VST की ज़रूरत पड़े। कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट की तो मैं बात नहीं करता, कॉन्टैक्ट तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन लॉजिक के अंदर खुद की इतनी सारी लाइब्रेरी है, आपको हर दुनिया का सैंपल इसके अंदर खुद के अंदर मिलता है। ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है लॉजिक प्रो एक्स की, कि इसके साथ आपको बहुत सारे लूप, बहुत सारी लाइब्रेरी इसके साथ फ्री में मिलती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो वही चीज़ें काम आ जाती हैं, उन्हीं में से साउंड्स काम आ जाते हैं। तो बाहर अगर आप एक्सपेंसिव जो होती हैं हमारी VSTs, वो नहीं भी आप ख़रीदते, तो भी आप आराम से इसमें बहुत प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी में आपको यहाँ पे, जैसे आपको वॉइस पे मैंने क्लिक किया, तो ये अब क्या दिखा रहा है, 60s वॉइस, 60 वॉइस, फ्लैंगर, फेज़र। तो ये सारे इस ट्रैक पे अप्लाई होने वाले प्रीसेट है। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, 60 वोकल कोरस कर दिया मैंने, ठीक है। तो अभी ये साइन बदल गया, देखो आपको मैं अभी इसका वो दिखाता हूँ कंट्रोल। देखो क्या क्या आ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने सारे प्लगइन इसने अपने आप से लगा दिए, EQ की सेटिंग करके दे दी। मतलब कि पहले रिकॉर्डिंग हो गई, जैसे मेरी रिकॉर्डिंग पहले हो गई, तो जैसे देखो मैं अभी बोल रहा हूँ, और मेरा ट्रैक वहाँ पे मैंने कोई सेटिंग अप्लाई नहीं करी, मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ एक प्रीसेट लोड किया है। तो इसके अंदर ऐसे ऐसे प्रीसेट है, जैसे कि मैं एज वोकल करता हूँ, एज वोकल क्लिक किया तो ये एज वोकल बन गया। तो ये मतलब इन्होंने खुद के बना के दे रखे हैं, जिसके अंदर ये प्लगइन व्लगइन सब आपको डाल वाल के देते हैं, सब फाइनल करके देते हैं। तो मैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं अपने प्लगइन्स अपनी प्रीसेट्स खुद बनाता हूँ। तो बाकी बिगनर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इससे सीख भी सकते हैं कि हमें कौन कौन से प्लगइन लगाने हैं, कौन सा प्लगइन क्या काम करता है। बाकी मैं आपको आगे भी बताऊंगा ये सारी चीज़ें। तो जैसे देखो मैं अभी बोल रहा हूँ, और अभी ये भी अच्छी लग रही है वोकल, नरेशन वोकल। जैसे नरेशन वोकल का मैंने पैच लगाया, तो जैसे देखो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है, इसने थोड़ा सा बेस भी बना दिया है, थोड़ा सा हैवी कर दिया आवाज़ को। तो जैसे देखो मैं काफ़ी क्लीन है। तो ऐसे ऐसे जैसे वॉइस में आ गए, अब तो परफॉर्मेंस पैच में आ गए। तो परफॉर्मेंस पैच में आपको गिटार से संबंधित, अगर आपको कोई परफॉर्मेंस गिटार के ऊपर कुछ लगाना है, तो ये उससे रिलेटेड उसके एफेक्ट्स वगैरह हैं। स्टूडियो इंस्ट्रूमेंट्स में अब आ गए कि अगर मेरे को स्टूडियो में चेलो या ये सारी चीज़ें, गिटार में गिटार आ गया, ये सब एफेक्ट्स हैं, ये टोन्स नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये टोन्स नहीं है, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर, अगर आपका सपोज आपने गिटार बजा लिया, तो ये गिटार के ऊपर प्लगइन तो लगाओगे ना, तो वो प्लगइन को लगाने की जो सेटिंग है वो है ये,
वो प्रीसेट हैं ये टोन्स नहीं है। टोन्स आगे बताऊंगा। जब टोन्स कब आती हैं, जब हम अभी मैंने ऑडियो ट्रैक ले रखा है, जब हम वो इंस्ट्रूमेंट ट्रैक लेंगे तो आपको फिर ये टोन्स वाले प्रीसेट दिखाएगा, फिर ये वाले नहीं दिखाएगा, फिर टोन वाले दिखाएगा, क्योंकि जो ट्रैक असाइन होता है, जिस टाइप का ट्रैक असाइन होता है, ये उसी तरह की यहाँ पे लाइब्रेरी आपको शो करता है। अब लॉजिक को पता है कि मैं ऑडियो ट्रैक पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है, तो मुझे ये टोन वाली कोई भी लाइब्रेरी नहीं दिखाएगा, ये सब इफेक्ट वाली दिखाएगा। तो यहाँ आपको ये दिखा, ये कंट्रोल आपको मैंने बता ही दिया। ये जो साइन है, इस पे आप अगर क्लिक कर दोगे तो एक बार खुल जाएगा, और जहाँ भी आप माउस लेके जाओगे तो उसके संबंधित आपको ये हेल्प देता रहेगा। ये इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, ये तंग ही करती है। तो अगला जो पेज है वो है, ये इसीलिए हाइड करके रखते हैं कि अगर इनकी ज़रूरत आपको नहीं है तो ये आपकी जगह ना घेरे। तो इसीलिए आप यहाँ से एक और कंट्रोल पैनल का एरिया खोल सकते हैं, तो इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। इसके आगे जो ये तीन आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले ये आता है। तो ये आपका डेडिकेटेड है, जो भी आपके यहाँ पे एफएक्स प्लगइन लगे हैं उनकी आपको हैंडी, आपको एक एडिटिंग सेटिंग आपको यहीं मिल जाती है। जैसे सपोज इसको पता है लॉजिक की, आपको इक्वलाइजर दे दिया, जबकि आप यहाँ पर अगर इक्वलाइजर पे आएंगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 आपको 8 बैंड का यहाँ पे देखो मिल रहा है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप यहाँ मत करिए, आप यहाँ से कर दीजिए सीधा, तो ये भी वही काम करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना हैंडी सेटिंग दे दिया आपको कि आपको लो मिड हाई बिल्कुल क्लीन आपको पकड़ा दिया। लो जी, अपना यहीं से कर दो। ठीक है, तो ये यहीं से ही काम कर देगा। देखो, तो मतलब जो आप यहाँ पे प्लगइन डालोगे इतने सारे, वो उनकी आपको एक सीधी स्ट्रिप बना के दे देगा ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अब अगला बटन क्लिक करते हैं तो ये आपका मिक्सर खुल जाता है। इसको एक्स से भी खोल सकते हैं, और इसको आप बी से खोल सकते हैं, जो प्लगइन वाला बताया था मैंने। ये आपका मिक्सर आ गया, ठीक है। मिक्सर भी ये वो आ गया जो आपकी इस विंडो के अंदर रहेगा, अलग से वाला, अलग विंडो वाला मिक्सर नहीं। अलग विंडो वाला भी खुल सकता है, लेकिन ये बहुत काम का है कि आप इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे कर दीजिए और अपने ट्रैक यहाँ पे ऊपर इकट्ठे कर लीजिए, तो यहाँ पे सीधा सीधा आप मिक्सिंग भी कर सकते हैं यहीं से। और ये अगला जो है, ये पेंसिल टूल आ गया आपका। तो मुझे यहाँ पे कुछ काटना वाटना, ऑटोमेशन छापनी है, तो ये यहाँ पे मेरे को ऑडियो एडिटिंग का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये तीन बटन यही काम करते हैं। ये आपको पता ही है सारा, फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड और प्ले स्टॉप और रिकॉर्ड और लूप, ये वही है। ये आपका टाइम डिस्प्ले हो गया। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कस्टम पे कर दूँ तो मैं यहाँ पे ये टाइमिंग भी बताएगा मेरे को, बारिंग भी बताएगा, मेरा टेम्पो भी बताएगा गाने का, बीट भी बताएगा, स्केल भी बताता है ये कि आपके गाने का कौन सा स्केल है। जैसे इसमें आपको ये बताएगा सी मेजर, मतलब कि सी मेजर है नहीं, मतलब कि सी मेजर आपने रखा हुआ है, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मुझे एफ़ शार्प माइनर पे मेरे को गाना शुरू करना है, तो मैं पहले से ही इसको बता दूंगा कि मेरे को एफ़ शार्प माइनर पे करना भाई। तो ये जो जितनी भी लाइब्रेरी है, ये सब एफ़ शार्प माइनर पे ट्रांसफ़र करके ही मेरे को सुनाएगा, ताकि मैं अपने कॉन्सेप्ट से बाहर ना जाऊँ। कितना अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ से आप कॉर्ड्स भी कर सकते हैं। फिर आ गया आपका जो ये वाला, अब आगे जो कंट्रोल्स हैं इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा। तो जो ये है, ये रिप्लेस का है, और ये ट्यूनर का है, और ये सोलो का है। ये आपकी क्लिक हो गई, मेट्रोनोम हो गया, और ये जो स्टार्टिंग में 1 2 3 4 बीट चलती हैं वो हो गया। ये आपका वॉल्यूम बार हो गया। तो जैसे देखो, यहाँ से पहले इसमें वॉल्यूम का कंट्रोल आता था। कई पुराने लॉजिक यूज़ करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे एक कंट्रोल भी मिलेगा, लेकिन अब नए वाले लॉजिक में कंट्रोल हट चुका है। और इसके बाद यहाँ पे इस एरिया में ये जो चार आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ये है सारा हमारा लूप लाइब्रेरी का सेक्शन। ये दो, ये नोटपैड है। अच्छा, और नोटपैड में भी बहुत खतरनाक काम कर दिया इन्होंने, चैट जीपीटी के साथ अपना सेटिंग कर ली, और चैट जीपीटी इसके अंदर आ चुका है, लॉजिक के अंदर। तो मैं चाहूँ तो गाना भी लिखवा सकता हूँ इससे। मेरे को लिख दो भाई, पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक सॉन्ग ऑन इंडियन आर्मी इन हिंदी। ठीक है, तो मैंने ये इसको कमांड दे दी कि भाई एक देशभक्ति गाना लिख दे हमारी इंडियन आर्मी के लिए।
तो ये कह रहा है कि चैट जीपीटी यूज़ करूँगा। भाई कर भाई, लिख। तो कितना ज़बरदस्त काम हो गया है। अभी आपको कुछ ही सेकंड में ये हिंदी में देखो, ये गाना इसने मेरे को लिख के भी दे दिया। इसको मैं कॉपी करता हूँ अपने नोटपैड में आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ ताकि दिखने में ठीक लगे। अरे भाई बड़ा हो जा। हम्म। तो ये देखो, अब ये लिरिक्स इसने मुझे लिख के दिए हैं। जय हिंद के वीर सपूतों का गान आज हम गाएं, भारतीय सेना के रणबांकुरों को नमन शीश हम झुकाएं। वाह, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं लिखने की भी। राइटर्स प्लीज़ जो है इसको दिल पे मत लेना, ये एज इट इज़ काम नहीं आने वाला, आपकी ज़रूरत तो रहेगी। तो काफ़ी कुछ हमें ये आइडिया दे सकता है। सपोज मतलब कि एआई के ज़माने में आप बैठे हो, आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो और एआई ना हो तो ऐसा हो सकता है। तो चैट जीपीटी इसके अंदर आ चुका है, लॉजिक बहुत अच्छे। ये तो ऑप्शन इन्होंने बिल्कुल सबसे पहले पकड़ा दिया है। तो इसके बाद आपका ये एप्पल लूप आ गया। इसके अंदर एप्पल लूप दुनिया भर के भर भर के लूप 200-250 GB के लूप हैं इसके। वो आपको चाहिए तो डाउनलोड कर लेना, नहीं चाहिए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं तो कहूँगा कि कर लेना, वो बहुत अच्छे हैं, उसके अंदर बहुत कुछ है। तो उसके बाद आपका आता है अपना बाहर की जितनी भी आपकी लूप लाइब्रेरी की फ़ाइल्स हैं, आप वो भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। कि जो मेरी लाइब्रेरी वाले ड्राइव में जो पड़ी हैं फाइल्स, वो मैं यहाँ पे टैग करके इसके अंदर लिस्ट बना के डाल सकता हूँ। इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा छोटा सा, ताकि आपको सारी समझ में आ जाए। तो ये मोटा मोटा मैंने बता दिया, इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आगे। इसके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। जिन लोगों को सीखना है, कुछ क्वेश्चन है, वो इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा हर एक के कमेंट का जवाब देने का। और तब तक के लिए धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।